हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 लेसन नंबर 3.7 द मैन हु नेवर लाई। इस स्टोरी में आपको दिया है एक मोहम्मद नाम का कैरेक्टर जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलता था। तो उसके बारे में ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। द वन स्पेशल थिंग अबाउट मोहम्मद वॉज दैट ही नेवर टोल्ड अ लाई। तो जो मोहम्मद था उसकी स्पेशलिटी क्या थी, स्पेशल थिंग क्या थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। इट्स नॉट वेरी ईजी टू डू दैट। तो ये चीज़ जो होती है कि कभी भी झूठ ना बोलना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। बट मोहम्मद वॉज ए वाइज मैन, लेकिन मोहम्मद जो था काफ़ी अच्छा इंसान था। ही केप्ट हिज आइज ओपन टू वॉट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हिम एंड चूज हिज वर्ड्स केयरफुली। तो मोहम्मद क्या करता था, हमेशा अपनी आंखें खुली रखता था। आंखें खुली रखना मतलब अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से देखता था, समझता था और उसी तरीके से अपने वर्ड्स केयरफुली यूज़ करता था। ही बिकेम फेमस एज द मैन हु नेवर लाई। और इसीलिए लोग उसे किस नाम से जानने लगे थे, ऐसा इंसान जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इवन पीपल हु लिव 20 days अवे न्यू अबाउट हिम। तो जो लोग काफ़ी दूर भी रहते थे उससे, उन्हें भी उसके बारे में पता चल चुका था कि मोहम्मद नाम का एक ऐसा इंसान है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। When people told the king about Muhammad, the king was not ready to believe it। तो जब लोगों ने राजा से कहा कि इस तरीके का कोई इंसान है कि जो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इस बात के ऊपर राजा ने भी विश्वास नहीं किया था। Bring this man to me, he said। तो फिर राजा ने लोगों से कहा कि उस इंसान को मेरे सामने लेके आओ। So Muhammad was brought before the king। तो मोहम्मद को राजा के सामने लाया गया। मोहम्मद, इज़ इट ट्रूथ दैट यू नेवर टेल अ लाई। तो किंग उसे यहाँ पे पूछते हैं कि मोहम्मद, क्या तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। येस योर मैजेस्टी। तो यहाँ पे मोहम्मद आंसर देता है कि येस, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। एंड यू विल नॉट टेल अ लाई इन फ्यूचर। तो क्या तुम फ्यूचर में कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। इस तरीके से राजा उसे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेवर योर मैजेस्टी। तो मोहम्मद यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं आगे भी इस तरीके से झूठ नहीं बोलूँगा। द किंग लुक एट मोहम्मद थॉटफुली। बी केयरफुल, समटाइम्स वी डोंट इवन नो हाउ द लाइज गेट्स ऑन अवर टंग। तो यहाँ पे राजा क्या करते हैं, मोहम्मद की तरफ थॉटफुली देखते हैं, अच्छे से सोच के, और उसके बाद बोलते हैं कि बी केयरफुल, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे ज़ुबान पे या फिर हमारे मुंह में जो झूठ चीज़ होती है वो आ जाती है, या फिर हम लोग झूठ बोल जाते हैं। सम डेज पास, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद द किंग कॉल्ड मोहम्मद अगेन। और फिर से राजा यहाँ पे मोहम्मद को बुलाते हैं। व्हेन मोहम्मद केम, द किंग वॉज जस्ट कमिंग आउट ऑफ हिज पैलेस। और जब मोहम्मद वहाँ पे आता है तो उस टाइम राजा जो है बाहर अपने पैलेस के बाहर आ जाते हैं। देयर वेर मेनी पीपल अराउंड हिम। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। ही वॉज गोइंग ऑन ए हंट। क्योंकि वहाँ पे राजा को हंट मतलब शिकार करने के लिए जाना होता है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जमा होते हैं। द किंग कॉल्ड मोहम्मद ओवर टू हिम। तो फिर राजा क्या करते हैं, मोहम्मद को अपने ओर बुलाते हैं। मोहम्मद, आई एम गोइंग ऑन ए हंट एंड देन टू माई समर पैलेस। द किंग स्पोक एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज हॉर्स। तो यहाँ पे राजा क्या करते हैं, अपने हॉर्स की तरफ जाते हुए मोहम्मद को ये बोलते हैं कि मैं अभी शिकार करने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं समर पैलेस जो है मेरा वहाँ पे जाऊँगा। ही हेल्ड द हॉर्स मेन एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन दी स्टीरअप। तो यहाँ पे राजा क्या करते हैं, अपने हॉर्स के पास जाते हैं, उसके मेन को पकड़ते हैं और उसके बाद अपना जो लेफ्ट पैर है उसके स्टीरअप पे रखते हैं। देन ही टर्न टू मोहम्मद एंड सेड, नाउ रन टू द समर पैलेस एंड टेल द क्वीन टू प्रिपेयर अ बिग फीस्ट फॉर मी एंड माई पीपल इंक्लूडिंग यू, हरी। तो उसके बाद राजा यहाँ पे क्या करते हैं, मोहम्मद को ये बोलते हैं कि अभी तुम्हें क्या करना है, भागते हुए जाना है मेरे समर पैलेस में और क्वीन को बताना है कि उनको क्या बताना है कि मेरे लिए बिग फीस्ट खाना रेडी करना है, और जो मेरे बाकी के लोग हैं और तुम्हारे लिए भी, सब लोगों के लिए खाना रेडी करने के लिए तुम्हें बोलना है और तुम्हें ये काम जल्दी करना है। मोहम्मद टर्न अराउंड एंड हरी टू द समर पैलेस। When he left, the king began to laugh। तो जैसे ही मोहम्मद यहाँ पे समर पैलेस के लिए जाने के लिए जल्दी से निकल जाता है तो किंग जोर से हंसने लगता है। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर टूडे, जस्ट वेट टिल मोहम्मद टेल्स दिस लाई टू दी क्वीन। तो यहाँ पे राजा क्यों जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसने मोहम्मद से झूठ कहा होता है कि वो शिकार पे जाने वाला है।
शिकार करने के लिए जाने वाला है। तो वो लोगों से यहाँ पे क्या कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, आज सिर्फ मुझे ये देखना है कि मोहम्मद क्वीन को जाके झूठ बोलने वाला है। द नेक्स्ट डे द किंग वेंट टू दिस समर पैलेस, और नेक्स्ट डे फिर राजा समर पैलेस में जाते हैं। डिड मम्मा टेल यू टू प्रिपेयर अ फीस्ट फॉर मी येस्टरडे, इट वॉज ए लाई। तो यहाँ पे राजा क्वीन से कहते हैं कि कल मोहम्मद ने आपको खाना प्रिपेयर करने के लिए बोला था कल मेरे लिए, क्योंकि मैंने उससे क्या किया था, झूठ बोला था। ये बात जो थी ये झूठ थी। मोहम्मद गेव मी योर मैसेज येस्टरडे, तो रानी उस पर आंसर करती है कि हाँ मोहम्मद ने मुझे आपका मैसेज दिया था। मोहम्मद सेड, मोहम्मद ने क्या कहा था, मे बी द किंग विल कम हेयर बाय नून, मे बी ही वोंट। तो यहाँ पे मोहम्मद ने क्या आंसर दिया था रानी को कि ऐसे हो सकता है कि राजा कल आफ्टरनून तक क्या करेंगे, यहाँ पे आ सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। एंड वॉट डज दैट मीन, टेल मी फॉर श्योर, आई टोल्ड मोहम्मद। तो क्वीन ने ये कहा कि मैंने मोहम्मद से ये भी पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, कि तुम मुझे श्योरली बताओ कि क्या कहना चाहते हो। बट मोहम्मद सेड, लेकिन मोहम्मद ने क्या कहा, आई कांट टेल यू फॉर श्योर, कि मैं आपको श्योरली नहीं बोल सकता हूँ। आई डोंट नो वेदर द किंग पुट हिज राइट फुट इन द स्टिरअप और वेदर ही पुट हिज लेफ्ट फुट ऑन द ग्राउंड अगेन आफ्टर आई लेफ्ट, सो वी जस्ट वेटेड फॉर यू येस्टरडे बट यू डिडंट कम। तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद ने काफ़ी होशियारी से यहाँ पे क्या किया था, आंसर दिया था कि मैं आपको श्योरली नहीं बता सकता कि राजा यहाँ पे आने वाले हैं या नहीं, या फिर उन्होंने अपना राइट फुट स्टिरअप पे रखा था या फिर उसके बाद उन्होंने अपना लेफ्ट फुट अगेन ग्राउंड पे रखा था, तो मैं श्योरली नहीं बता सकता हूँ। तो इसके बाद रानी ने कहा कि हम लोगों ने कल आपका वेट किया लेकिन आप नहीं आए। व्हेन द किंग हर्ड दिस ही वॉज टेकन अबैक, तो ये सारी बातें सुनने के बाद राजा जो है सरप्राइज हो जाता है। He agreed that Muhammad was really a wise man who only spoke what he saw with his own eyes, nothing more, nothing less। तो यहाँ पे राजा को भी ये बात समझ में आ जाती है कि मोहम्मद सच में एक रियली वाइज मैन है, कि जो सिर्फ जो देखता है वही बोलता है, जो उसे बोलना चाहिए वही वो बोलता है। जो उसने अपनी आंखों से देखा कि राजा ने स्टिरअप पे पैर रखा था, लेकिन उसे जाते हुए देखा था क्या शिकारी के लिए, नहीं। तो इसीलिए उसने आंसर भी उसी तरीके से क्वीन को बताया था कि मैं श्योर नहीं हूँ राजा वापस आएंगे या नहीं, आफ्टरनून तक आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे राजा भी ये बात सुनकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये पूरा लेसन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।